कक्षा 9वीं विज्ञान का रिवीजन टेस्ट। विषय विज्ञान A to Z पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा फुल वीडियो, पूरे प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। पहला सही विकल्प चुनिए। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? इसका उत्तर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चौथे का उत्तर आएगा MS की घात ऋण 2। पांचवे का उत्तर है यहाँ पर निमोनिया। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का पहला आएगा Na सोडियम, तीसरे का आएगा त्वरण, चौथे का आएगा न्यूटन, पांचवे का आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सही जोड़ी बनाई है। न्यूटन ने क्या दिया है? न्यूटन ने गति के नियम दिया। न्यूटन ने गति के नियम दिया। कोशिका भित्ति पादप कोशिका, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसको ठोस कहते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ है ना। दूसरे का उत्तर जाइलम आएगा। तीसरा, सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण त्वरण, वेग आदि। चौथा, संवेग किसे कहते हैं? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर क्या होता है? ये लिखा है चौथे का उत्तर। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। पांचवा, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा क्या बोल रहा है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, रासायनिक परिवर्तन जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित होकर उसका गुण और वैशिष्ट बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, कपूर का जलना। अगला क्वेश्चन है, वेग एवं चाल में दो अंतर लिखिए। उत्तर, इसका देखिए यहाँ पर उत्तर ये दिया गया है। वेग एवं चाल में अंतर निम्नलिखित है। दो कॉलम बनेंगे, पहला वेग और दूसरा चाल का। वेग का पहला पॉइंट है, वेग एक सदिश राशि है, और चाल का पहला पॉइंट है, चाल एक अदिश राशि है। वेग का दूसरा पॉइंट है, यह एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी है। और चाल का दूसरा पॉइंट है, यह किसी भी दिशा में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी है। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 8 ये कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका उत्तर, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अकेली कोशिका एक संपूर्ण जीव को बना सकती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। कोशिका द्रव में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका अंगों के कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने समस्त कार्य करती है। ये प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 ये बोल रहा का अथवा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए। हल, उत्तर इसका ना, उत्तर, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है, अर्थात F बराबर m में होता है।
प्रश्न क्रमांक 10, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम कोशिका में आकर पूरी कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका उत्तर आएगा MgCl2। दूसरा, कैल्शियम क्लोराइड, इसका उत्तर आएगा CaCl2। अगला है कॉपर नाइट्रेट, इसका उत्तर आएगा Cu ब्रैकेट के अंदर NO3 ट्वाइस। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा प्रश्न बोल रहा है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव एवं तीसरी होती है गैस, और इन तीनों में अंतर निम्नलिखित है। पहला, अंतर का आकार। ठोस का आकार निश्चित रहता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। दूसरा, आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अगला है घनत्व। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। ठोस द्रव गैस में अंतर का अगला, संपीड्यता। ठोस ये असंपीड्य होते हैं, द्रव इनकी संपीड्यता बहुत कम होती है और गैस ये संपीड्य होते हैं। अगला, दाब का प्रभाव। ठोस बहुत कम होता है, द्रव ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस बहुत अधिक बढ़ता है। अगला, आणविक संरचना। ठोस में अणु अत्यधिक निकट होते हैं, द्रव के अणु के मध्य की दूरी, वो पूरी लिखा गया है लेकिन वो दूरी है, दूरी ठोस से अधिक होती है और गैस में अणुओं के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है। उदाहरण, लोहा, पत्थर, हीरा, जल, मरकरी, ब्रोमीन, वायु, H2N2 etc। अगला, लाइसोसोम के कोई तीन कार्य लिखिए। देखो दोस्तों, अब मैं आपको है ना, पूरा वीडियो अभी दूंगा आगे, लेकिन देखो थोड़ा चैनल के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। ये जो चैनल है ये क्लास 9th के बच्चों के लिए चैनल बनाया गया है और इस चैनल पर कक्षा 9वीं के संपूर्ण पेपर MP बोर्ड के, स्पेशल MP बोर्ड के लिए बनाया गया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसमें आपको पूरी की पूरी कक्षा 9वीं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। ऑनलाइन कोचिंग, जिस कोचिंग का मूल्य 5,000 10,000 रुपये होता है, वो पूरा मैं आप लोग के लिए फ्री लेकर के आता हूँ। रात रात भर जाग जाग करके मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाता हूँ, ताकि मेरे भारत देश के 9वीं के बच्चे पास हो जाए और अच्छे से अपना रिजल्ट लेकर के आए, 90% 95% बना पाए। आप अच्छा अपना मेहनत करो, पढ़ाई करो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें लेकर के आता हूँ। और इस चैनल पर मैं आपको कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स पढ़ा दिया हूँ, NCERT गणित चालू कर दिया हूँ, विज्ञान चालू कर दिया हूँ। अब से संस्कृत के डेली वीडियो आएंगे आपके लिए, समाज विज्ञान, हिंदी, है ना, जितने भी आपको 9वीं क्लास का पूरा बिहीव अंग्रेजी किताब पूरा का पूरा A to Z मटेरियल आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करूँगा। आपको पढ़ना है मुझसे, है ना, और आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो आप डेली लेक्चर अटेंड कीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए, अगर आप, है ना, हमसे जुड़ने के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, है ना। हमारा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारा सब्सक्रिप्शन पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन प्रेस करोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे। अब देखिए, यहाँ पर अगला है आपका प्रश्न 13, लाइसोसोम के कोई तीन कार्य लिखिए। तो उत्तर, लाइसोसोम के तीन कार्य निम्नलिखित है। पहला, ये कोशिका में पाए जाने वाले प्रकीर्णकों का स्रावण एवं संग्रहण करते हैं। दूसरा, ये मृत या पुरानी कोशिका का भक्षण करते हैं। तीसरा, ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों और कणों का पाचन करते हैं। चौथा, ये उपवास या रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं। और पांचवा, शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं, है ना। अब प्रश्न 14 इसका क्या है, हृदय पेशी का नामांकित चित्र बना के उसके लक्षण लिखिए। तो इस प्रकार से आपको हृदय पेशी बनाना है और नामांकन भी करना है, केंद्रक, अंतर्वृष्टि पट्टियाँ, है ना, सार्कोप्लाज्मा। ये चित्र आप देख सकते हो, ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसके लक्षण हृदय पेशी के,
हृदय पेशी के लक्षण। हृदय पेशी के लक्षण निम्नलिखित है। पहला, हृदय पेशी अनैच्छिक पेशी होती है। दूसरा, यह जीवन भर लयबद्ध होकर, लय लिखा है वो, है ना, लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। तीसरा, इन पेशियों की कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा ये बोल रहा है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है। उत्तर, न्यूटन के गति के नियम के आधार पर हम जानते हैं कि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है। घोड़ा गाड़ी खींचने के लिए अपनी पिछली टांगों से ज़मीन को पीछे की ओर धक्का मारता है। इसका मैंने वीडियो आप लोग को समझा के चैनल पर डाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा उसको देखना, है ना। बाकी आप इसमें उत्तर लिख लो, अभी तो परीक्षा है आपकी, परीक्षा दो। 28 तारीख के बाद 29 तारीख से डेली आप लोग की क्लास लगेगी, रोज़ क्लास लगेगी, डेली क्लास। घोड़ा गाड़ी खींचने के लिए अपनी पिछली टांगों से ज़मीन को पीछे की ओर धक्का मारता है। प्रतिक्रिया स्वरूप ज़मीन आगे की ओर धक्का लगाती है, जिससे घोड़ा गाड़ी खींच पाता है। अब प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 4 अंतर लिखिए। उत्तर, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 4 अंतर निम्नलिखित है। पहला कॉलम रहेगा किसका, पादप कोशिका का, और दूसरा कॉलम रहेगा जंतु कोशिका का। पादप कोशिका में पहला, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में लिखेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप में दूसरा लिखेंगे लवक पाए जाते हैं, और जंतु में लिखेंगे प्रायः लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप में तीसरा लिखेंगे बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती है, और जंतु में रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती है। चौथा, तारक काय है वो, या है वो, है ना, या थोड़ा पायथा बन गया है। हैंड राइटिंग ख़राब है यार बच्चों, कर लूँ बचपन से। बाकी 10th क्लास में मेरा 90% है, 12th क्लास में साइंस में मेरा 90% है, गणित में 100 में से 97 नंबर है। पिछले 4 साल से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और बोर्ड में लिखते लिखते हैंड राइटिंग थोड़ी कापी में नहीं जम पाती है ना। फिर भी आप लोग के लिए मेहनत करूँगा, पूरे वीडियो लेकर के आऊँगा। मेरा लक्ष्य है आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाना। आप लोग 9वीं क्लास में अच्छा पढ़ो, 10वीं 11वीं 12वीं पूरा फ्री कोचिंग आपको मिलेगी। 9वीं का अलग चैनल है, 10वीं का अलग चैनल है, 11वीं का अलग चैनल है, A to Z मटेरियल पूरा मिलेगा। अगला, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 17 है ना, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो देखिए, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। मिश्रण किसको बोलते हैं। मिश्रण क्या होता है आपका, दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। और यौगिक किसको बोलते हैं, 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से फलस्वरूप बने पदार्थ यौगिक होते हैं। मिश्रण का दूसरा है, मिश्रण का संगठन अपरिवर्तनीय होता है, और यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण का तीसरा, इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, और यौगिक में आएगा इसके गुणधर्म घटक के गुणधर्म से सदैव भिन्न होते हैं। मिश्रण का चौथा आएगा, इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, और यौगिक में आएगा इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की द्वारा पादप कोशिका का चित्र बनाइए। पादप कोशिका का चित्र आया आपको, है ना, प्रश्न क्रमांक 18, उसका उत्तर जी, आपको चित्र बनाना है पूरा का पूरा, और नामकरण भी करना है। आराम से आप इसको बना लोगे। देखिए, ये क्या शानदार चित्र है, ये वाह, 8 क्या चित्र है भाई, इसको बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ये इसको, है ना। प्रश्न क्रमांक 19, समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद। उत्तर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण 2 कॉलम बनाएंगे। समांगी मिश्रण का पहला पॉइंट आएगा, समांगी मिश्रण की बनावट प्रत्येक स्थान पर समान होती है। और विषमांगी मिश्रण में आएगा,
विषमांगी मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण नमक या चीनी का जल में विलयन, मिश्र धातु हवा। और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण। प्रश्न क्रमांक 20, ग्राफी विधि से निम्न गति समीकरण। आपको v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना करना है। आपको सी वाला v बराबर u प्लस ए टी, इसकी दो विधि होती है, एक गणितीय होती है और एक ग्राफी होती है। गणितीय विधि आपको किताब में मिलेगी, है ना, और बाकी आप दोनों से कर सकते हो। उसमें कुछ स्पष्ट नहीं कहा कि ग्राफ से करना है गणित से करना है, तो मैंने आपको ग्राफी वाली बता दिया। और बाकी जो गणितीय विधि से करना चाहते हैं वो उससे कर लेना। इसका आपको सीधे हल से करना है। हल, मान लीजिए कि एक समान त्वरण ए से गतिमान किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u एवं t सेकेंड समय अंतराल के बाद अंतिम वेग v है तथा इस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है तथा उसका वेग समय ग्राफ संलग्न चित्र में दिखाया गया है। ये आपको ये बनाना है, ग्राफी विधि का चित्र ये है ना, इस प्रकार से ये ग्राफ आपको बन जाना चाहिए ऐसा ना। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। प्रश्न क्रमांक 21, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 21 है ना, ये मुख्य भी हो सकता है, अथवा भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है ना, लेकिन प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर इतना पता है कंफर्म। तो जाइलम और फ्लोएम है ना, जाइलम द्वारा इसका क्या आएगा, जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। और फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। जाइलम यह निर्जीव ऊतक है, फ्लोएम यह सजीव ऊतक है। जाइलम इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती है और फ्लोएम इसमें मुख्यतः चलनी नलिकाएं होती है। जाइलम में इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है और फ्लोएम में इनकी कोशिका भित्ति कम मोटी होती है। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा पेट्रोल से आपको उसको पृथक करने का क्या है ना, पेट्रोल वाला जो 22 का अथवा क्वेश्चन है पेट्रोल वाला, ये उसका आपको सबसे पहले चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र बनाना है। चलो एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो ये लैंप होता है, इस लैंप में क्या होता है, अपन बत्ती जलाते हैं। जैसे ही आप इस लैंप से बत्ती जलाओगे तो क्या होगा, यहाँ से आग बरना शुरू हो जाएगी और जैसे ही यहाँ से आग ही बरेगी तो यहाँ पर ये इसको एक फ्लास्क रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, फ्लास्क। इसको अपन आसवन फ्लास्क बोलते हैं। इस फ्लास्क में ऊपर एक कार का ढक्कन ला के अपन ने ठोक के सील पैक कर दी है। इसके ऊपर एक थर्मामीटर लगा हुआ, क्या लगाओ, थर्मामीटर, ताप माप जिससे टेम्परेचर को मापा जाता है ना। जाली इसके, अब इसके अंदर क्या भर दिया अपन ने, ये फ्लास्क के अंदर अपन ने पेट्रोल ला के डाल दिए और मिट्टी का तेल ला के डाल दिए। पेट्रोल और मिट्टी का तेल अपन ने भर दिए, है ना। और यहाँ पर एक नली बाहर की ओर गई है, यहाँ पर इस प्रकार से बनी है और जल निकासी तंत्र यहाँ पर ये पूरा बना हुआ है। यहाँ से ठंडा पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से गर्म पानी बाहर आ रहा है और यहाँ से एक नली लेकर के यहाँ लगाया है और जहाँ पर एक फ्लास्क ला कर के अपन ने रख लिए है। नीचे लैंप है और इस प्रकार से आपका चित्र है। अब जैसे आप इसको गर्म करोगे, जैसे आप क्या करोगे, इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ से पेट्रोल उड़ जाएगा और पेट्रोल उड़ करके यहाँ पर ये आकर के शुद्ध पेट्रोल यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और मिट्टी का तेल यहीं पर रह जाएगा। इसको आसवन विधि कहते हैं ना। ये इसी का उत्तर ये है ना, इसी का आसवन विधि का उत्तर है ना। पेट्रोल एवं मिट्टी के तेल के मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में लेते हैं, इसमें एक थर्मामीटर तापमापी लगाते हैं, चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित करते हैं, मिश्रण को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं और थर्मामीटर के पाठ्यांक का अवलोकन करते हैं। पेट्रोल वाष्पीकृत होता है तथा संघनन के द्वारा संघनित होकर बाहर एक बर्तन में एकत्रित हो जाता है। 5वां पॉइंट, थर्मामीटर का तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण पेट्रोल पृथक नहीं हो जाता। ग्राहक बर्तन को अलग कर देते हैं और मिश्रण को गर्म करना बंद कर देते हैं। शेष मिट्टी का तेल फ्लास्क में रह जाता है। इस प्रकार मिश्रण के घटक पृथक हो जाते हैं, है ना। देखो बच्चों, एक बात मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, आप लोग अभी जो ओपन बुक से पेपर हो रहे हैं ना, तो लेकिन जो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, तो वार्षिक परीक्षा आपकी ना स्कूल में होगी। और एक बात बुरा मत मानना, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपने अभी कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो, आपने कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप इस प्रकार का नकल मारने वाला वीडियो देख रहे हो, है ना। और आप लोगों ने मांग कर, आप लोगों ने कमेंट करे, इसीलिए मैंने भी सोचा कि यार बच्चों के लिए बना देता हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वार्षिक तक आपने पढ़ाई नहीं करी ना, देखो 9वीं क्लास जो होती है वो जीवन का आधार होती है।
9वीं क्लास में अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, 9वीं क्लास में अगर आपका अच्छा परसेंटेज बन जाएगा ना, तो 10वीं क्लास हो, अगर आप आज मेहनत करते हो तो हो सकता है कि आप आज से 4 साल बाद कलेक्टर बन जाओ। आपकी महीने की 2 लाख पेमेंट रहेगी। यदि आप आज अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कल को आपके पास बंगला, गाड़ी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपके पास होगी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा, अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपना नाम रोशन करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना पड़ेगा, अपने स्कूल वालों का नाम रोशन करना पड़ेगा। और तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम पढ़ सकते हो। भगवान ने जितना दिमाग मुझे दिया है उतना दिमाग भगवान ने कलेक्टर को भी दिया है और उतना ही दिमाग भगवान ने तुमको भी दिया है। तुम ढंग से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो तुम भी क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। 9वीं क्लास की पूरी कोचिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।